Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. कल तक हमने देखा बी ट्री में इंसर्शन कैसे होता है और अगर बी ट्री की एक नोड का हमें मैक्सिमाइज्ड यूटिलाइजेशन करना है उसकी साइज का, तो हम एक नोड पे कितना ऑर्डर रखेंगे ताकि एक डिस्क ब्लॉक में हम ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स के रिकॉर्ड्स रख पाए। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी कल देखा था। आज स्टार्ट करते हैं कि बी ट्री में अगर डिलीशन हुआ तो उसे कैसे परफॉर्म किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन। चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पर एज चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज प्लस एजुकेटर भी काम करता हूं। मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा है। ये है मेरी रैंक्स, मेरे मास्टर्स एक्सपीरियंस और जितना भी कुछ एक्सपीरियंस मैंने अभी तक गेन किया है उसे आप तक लाने की कोशिश करता हूं इस चैनल के थ्रू। आपको गाइडेंस, कंटेंट, प्रैक्टिस और जितनी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो सारी की सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं यहां से आपको लाके देता हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो करिए। आपकी गेट की प्रिपरेशन में जो जो भी आपको मुश्किलें आती हैं उन सारी मुश्किलों को आप इस चैनल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सर्च करिए कीवर्ड के साथ में और मेरा नाम लिख के, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे ऐसे वीडियोस मैंने बना रखे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को और एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री अकाउंट बनाना होगा और गेट सीएसआईटी कैटेगरी में स्पेशली मेरी प्रोफाइल पे जाके और मेरी प्रोफाइल में जाके स्पेशल क्लासेस देखनी होंगी। ये फ्री क्लासेस हैं, कोई पेमेंट आपको करनी नहीं है, जस्ट फ्री अकाउंट बनाइए और फिर वहां पे जाके सेशंस देखिए। हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस आर देयर जो आपकी प्रिपरेशन में और डिफरेंस ला सकती हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी प्रोफाइल पे जाके कुछ सर्च करिए क्लासेस रैपिड फायर सेशंस की। आपको पता चलेगा कि कैसे लर्निंग की जाती है पोल्स फीचर के थ्रू, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के थ्रू। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत मजा आएगा आपको वहां पे पढ़ के। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, किसी भी बड़े इंटरव्यू के लिए, किसी भी बड़ी जॉब के लिए कैसे भी करके प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए और वो ये है कि कहीं भी सक्सेस पाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इसको पाने के लिए मुझे करना क्या है। एक बहुत अच्छी बुक में मैंने कहीं पढ़ा था कि एक चैंपियन प्लेयर वो है जो ये जानता है कि चैंपियन प्लेयर को क्या करने से उसे चैंपियनशिप मिलेगी और चैंपियन प्लेयर वो है जिसे ये पता है कि इस चैंपियन प्लेयर और मेरे मेरे करंट गेम में डिफरेंस क्या है और उसे मैं कैसे, इस गैप को मैं कैसे फिल कर सकता हूं। तो अगर आप खुद से ये नहीं समझ पाते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए मदद, एक्सटर्नल हेल्प, एक्सपर्ट्स की। आप कितने ही बड़े से बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को ले लीजिए, चाहे वो इंडिविजुअल गेम खेलते हैं या टीम गेम खेलते हैं, या किसी भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन को ले लीजिए, हर कोई यही कहेगा आपसे कि उनकी लाइफ में एक मेंटर या एक गाइड ऐसा जरूर था कम से कम जिन्होंने उनको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाला जिस प्रॉब्लम में वो फंस गए थे, या उस पर्टिकुलर फेज में उन्होंने मदद की जिस फेज में उन्हें सबसे ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत थी। सिमिलरली गेट एस्पिरेंट्स को भी बहुत ग्रूमिंग की जरूरत होती है हर एक कदम पे, हर छोटी छोटी चीजों के लिए प्रिपरेशन में, प्लस प्रिपरेशन के साथ में मेंटली, प्लस कंटेंट वाइज, प्लस बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प की जरूरत लगती है। और वो हेल्प आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम टॉप एजुकेटर्स मिलके देते हैं ताकि आप लोगों को वो एक एनवायरनमेंट मिल पाए जहां पे आप सब ग्रूम हो पाए। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको गाइडेड प्रिपरेशन चाहिए, आप प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे। टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस सिर्फ क्लासेस नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक क्लासेस होती हैं। प्लस आपको वो एजुकेटर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को गाइड करके और उनके सपनों तक पहुंचाया है। डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक तो ये तीनों फीचर्स के साथ में ये सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। वन ऑन वन गाइडेंस,
जिसमें आपको स्ट्रेटेजी प्रोग्राम बना के दिया जाएगा आपके पर्सनलाइज्ड बेसिस पे, क्योंकि हर किसी की डेली रूटीन, हर किसी का पसंद, हर किसी की लाइकिंग, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग तरीके से होता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनेगी, स्टडी प्लानर आपका किस तरीके से बनेगा, ये कोच आपको डिसाइड करेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रिंटेड नोट्स भी आपके घर पे भेजे जाएंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे अलग अलग ड्यूरेशन के लिए है, जो ड्यूरेशन ठीक लगता है सिलेक्ट करो और उसके बाद में ये कोड लगा लो। इस कोड को लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है इन जनरल, बट अभी गेट 24 की प्रिपरेशन करने वालों के लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर है, और वो ऑफर सिर्फ 20 नवंबर तक ही है। जी हाँ, ये ऑफर जो है आपको 12+3 और 15+3 मींस 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे और 15 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उनकी प्राइसेस प्लस और आइकॉनिक दोनों में बहुत 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 ज्यादा ड्रॉप्ड है। एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और न्यू प्राइसेस भी आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत कम प्राइसेस में आपको सब्सक्रिप्शन लेने को मिलेगा। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अभी गेट लिखना चाहते हैं, फिर देखेंगे कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, देन फाइनल ईयर में और अच्छा लिखेंगे हम, तो आप ये सब्सक्रिप्शन अभी से लेके रख के अपनी थर्ड ईयर की प्रिपरेशन को भी अच्छा कर सकते हैं और अपनी फाइनल ईयर प्रिपरेशन को भी किक स्टार्ट कर सकते हैं अलोंग विद दैट, क्योंकि काफी सारी न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं। हिंदी में उड़ान बैच स्टार्ट हो रही है 24 नवंबर से, मेरे प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर कोर्स और गुरुपाल सर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स से। इंग्लिश बैच इग्नाइट स्टार्ट हो रही है सुब्बा सर के एल्गोरिदम कोर्स से। याद रखिएगा, बस कोड लगाना है VDEEP10, ताकि आपको 10% के डिस्काउंट के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाए। अगर आप गेट 23 की ही तैयारी कर रहे हैं तो काफी सारे कोर्सेस अभी गेट 23 के लिए चल रहे हैं, रैंक इंप्रूवमेंट काइंड ऑफ। उसमें मेरा भी कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा है, प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं स्टूडेंट्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए, प्लस कोर्स में टच में आने के लिए। और सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं गेट में और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो जल्दी से आ जाइए अनअकैडमी प्लस पे या आइकॉनिक पे। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें गाइडेड प्रोग्राम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, विच इज लाइट सब्सक्रिप्शन। ये लाइट सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है 24 मंथ्स और 4 मंथ सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको सिर्फ लाइट सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, आपकी जैसा इच्छा हो वैसा, बट एक्स्ट्रा आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप नो कॉस्ट EMI की तरफ भी जाते हैं, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट एंड स्टिल यू कैन पे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विच यू हैड टू पे। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करें। बी ट्री का डिलीशन। अब बी ट्री क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा, बी ट्री में इंसर्शन कैसे होता है ये हमने देख लिया। आज हम डिलीशन की बारी है हमारे। डिलीशन कैसे होता है, देखिए एक सिंपल सी चीज है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब हम बी ट्री के बारे में बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या था। एक तो ट्री बेस्ड इंडेक्सिंग टेक्निक है, जिसमें हम रन टाइम पे इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग है, ताकि बैलेंस्ड ट्री मिले, सारे के सारे लीफ नोड्स जो रहते हैं एक ही लेवल पे रहते हैं। फिर हमने देखा था कि एक ऑर्डर होता है बी ट्री का, ऑर्डर 5, ऑर्डर 7, इस तरीके से हम यूजुअली ऑड ऑर्डर ही लेते हैं ताकि स्प्लिट करने में प्रॉब्लम ना आए। फिर हमने ये देखा था कि अगर ऑर्डर P का कोई ट्री है तो उसमें मैक्सिमम P-1 और मिनिमम P/2-1 का सील वैल्यू नंबर ऑफ कीज हो सकती हैं एक पर्टिकुलर नोड पे। हाँ जी, रूट एक्सेप्शन है, रूट पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम P-1 हो सकती है। मिनिमम के लिए सारी एक्सेप्ट द रूट इतनी मिनिमम कीज होंगी एक पर्टिकुलर नोड पे, बची हुई नोड्स पे रूट पे जो है बची हुई नोड्स पे इतने मिनिमम कीज होनी चाहिए, रूट पे सिर्फ एक ही की मिनिमम रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि हम स्प्लिट करते हुए नई नोड जब भी बनाते हैं रूट पे ही बनाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि बी ट्री में हम इंसर्शन कब करते हैं, जब डेटाबेस में इंसर्शन करते हैं। डेटाबेस में इंसर्शन किया, फिर उस डेटाबेस का रिकॉर्ड आपको इंडेक्सिंग पे रखना है, तो इंडेक्सिंग में हमने बी ट्री में इंसर्शन कर दिया। बट हम डेटाबेस से डिलीशन भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमने डेटाबेस से डिलीशन करा तो जो रिकॉर्ड हमने डिलीट किया है उस रिकॉर्ड का पॉइंटर और उस रिकॉर्ड की इंडेक्स भी तो हटानी पड़ेगी। यस, तो अगर ऐसा होता है तो
हम बी ट्री से डिलीशन कैसे करेंगे ये मेथड सीखने वाले हैं। देखो मेथड बहुत आसान है, बने रहिएगा मेरे साथ में, थोड़ा इंटरेक्टिव रखिएगा सेशन को, आप बात करेंगे, पेन पेपर अपने साथ में रखेंगे तो बहुत मजा आएगा सीखने में भी और आपको करने में भी, है ना। तो आप बताएंगे मुझे कि सर ऐसा कर देते तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले नोड की बात करें डिलीशन की बी ट्री में, तो बी ट्री में डिलीशन दो जगह पे हो सकता है, या तो बी ट्री में डिलीशन हो लीफ नोड पे या इंटरनल नोड पे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आपको डिलीशन जो है वो या तो लीफ नोड पे हो सकता है या इंटरनल नोड पे हो सकता है। हम एक एक करके ना दोनों केसेस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर डिलीशन जिस की का हमें करना है वो की हमारा लीफ नोड पे हुआ तो कैसे डिलीशन होगा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लीफ नोड के डिलीशन में हमें ये पर्टिकुलर तीन रूल याद रखने हैं, एक के बाद एक। पहले ये, फिर ये, फिर ये, एक के बाद एक इसलिए क्योंकि इनकी चेकिंग भी इसी सीक्वेंस में करनी है। पहले तो एक वैल्यू को डिलीट करना है, उस वैल्यू को सर्च करो, हटा दो। हटाने के बाद फिर चेक करेंगे कि इसके डिलीशन के बाद में क्या ये जो नोड जहां से ये वैल्यू डिलीट हुई है या की डिलीट हुई है, क्या इस पे कोई भी वॉयलेशन है मिनिमम नंबर ऑफ कीज का। मिनिमम का ही हो सकता है, मैक्सिमम का तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं ना नोड को, तो वैल्यू को तो रिमूव कर रहे हैं। अगर की रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास कीज कम होंगी, कम होंगी तो हो सकता है मिनिमम से कम पड़ जाए। एक नोड पे मिनिमम नंबर ऑफ कीज का हमारे पास एक रूल है ना कि p/2 - 1 का सील वैल्यू इतनी मिनिमम कीज होनी चाहिए हर एक नोड पे मिनिमम। ये रूल जो है अगर वायलेट होता है तो ही प्रॉब्लम है, नहीं तो नहीं। अगर हमारे पास एक की हटाने पे भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज का रूल कोई वायलेट नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं है, छोड़ दो उसको, ट्री को एज इट इज। कोई चेंजेस आपको ट्री में नहीं करने हैं। पहला रूल कहता है आफ्टर डिलीशन इफ नो वायलेशन ऑफ मिनिमम कीज देन नो चेंजेस इन द ट्री। ट्री में कोई चेंज नहीं करना है। अगर बाई चांस वायलेशन हुआ, अगर वॉयलेशन ऑफ मिन कीज, मिनिमम नंबर ऑफ कीज से कम की पड़ गई आपके पास करंट वाली नोड पे, तो फिर क्या करेंगे? इस नोड पे आपको कहीं ना कहीं से तो की लेके आनी पड़ेगी ताकि मिनिमम नंबर ऑफ कीज इस नोड पे हो पाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो? पड़ोसी से मांगते हो, पड़ोसी से मांगते हो, पड़ोसी से मांगते हो, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे? हम पड़ोसी को बोलेंगे कि अगर पड़ोसी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा की है तो हमको दे दो, हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? बोरो अ की फ्रॉम सिबलिंग, रोटेशन थ्रू पेरेंट। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बट अभी सिर्फ वर्ड्स में समझा रहा हूं। जैसे आपके घर में होता है, आप अपने घर में हो, आपकी मम्मी ने आपको कहा ले एक चाय बना दे मेरे लिए, मेरे को थोड़ा हेडेक हो रहा है। आप गए किचन में, चाय बनाने के लिए गए, आपको चाय बनाते बनाते एक चम्मच शक्कर लगनी थी, वो एक चम्मच शक्कर जो है वो गिर गई आपसे कहीं नीचे, ठीक है। आप चाय बनाते बनाते शक्कर लेने के लिए गए और चाय शक्कर शक्कर जो थी आपकी, शुगर जो है वो गिर गई नीचे, डिलीट हो गई। अब क्या आप देखोगे कि डब्बे में बची है कि नहीं अपने घर में इतनी शुगर? अगर आपके पास सफिशिएंट मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर बची रहेगी कि चाय बन जाएगी तो कोई टेंशन नहीं। पर अगर नहीं बनी तो फिर आप क्या करोगे? आप पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जाओगे, फिर उनसे थोड़ी सी शुगर लेके आओगे, आंटी चाय बनाने के लिए थोड़ी सी शुगर दे दो, अभी बाद में मार्केट से चले जाऊंगा। तो आप पड़ोसी के यहाँ जाओगे, शुगर लेके आओगे और चाय बना दोगे, ठीक है। पर अगर पड़ोसी के यहाँ भी शुगर नहीं हुई तो फिर आपको कहीं ना कहीं मार्केट से जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर हम सिबलिंग्स को कंबाइन कर देंगे। तो अगर आपके पास बोरो नहीं हो पा रहा है, इफ बोरो फ्रॉम सिबलिंग कांट बी पॉसिबल, मतलब आपका जो पड़ोसी है उसके पास भी इनफ कीज नहीं है कि वो आपको दे दे और फिर भी उसके पास मिनिमम कीज बची रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको मर्ज करना पड़ेंगी नोट्स को, सिबलिंग को मर्ज करके, और ऊपर से एक एंकर की को पुल करना पड़ेगा। ये कैसे होता है मैं थोड़ी देर में बता देता हूं, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, एक ऑर्डर 5 का ट्री ले लेते हैं और फिर इन सारे एग्जाम्पल्स को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्री बना लेता हूं ताकि हमें समझ में आए थोड़ा कि ये चल कैसे रहा है ना। तो ऑर्डर 5 के लिए सबसे पहले तो मिन मैक्स डिसाइड कर लो। मैक्सिमम कीज पर नोड कितनी होंगी? 5 - 1 4। और मिनिमम कीज पर नोड कितनी होंगी?
5 डिवाइड बाई 2, 2.5 माइनस 1, 1.5 का सील वैल्यू 2। ये देखो 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 माइनस 1, 1.5 का सील वैल्यू 2। तो आपके पास दो नोड्स या दो कीज हर एक नोड पे मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलो मैं एक ट्री बना लेता हूं जिससे आपको और मुझे तीन ही रहते हैं। अभी रूट पे 3 नोड हैं, 4 इसके पेरेंट्स हो जाएंगे, 2 ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, 20 एंड 80, 10, 15, 80। 10 से छोटे यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 1, 5, 9। 10 और 15 के बीच की नोड्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगी 11, 12, 13 एंड 14। 15 और 18 के बीच यहाँ पे हम रख देंगे 16 और 8, 17। और यहाँ पे 18 से ग्रेटर आ जाएंगे विच आई वॉन्ट टू हैव, लेट्स से ओके, इसको 20 से बड़ा करके 30 कर लेते हैं, 29 एंड 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 30 और 80 के बीच की कीज आएंगी। मैं इसको इस ट्री को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, 30 और 80 के बीच में हम ले लेते हैं 40, 50 और 70। 40 से छोटे यहाँ पे 32, 33। यहाँ पे हम ले लेते हैं 42 एंड 44। यहाँ हम ले लेंगे 60 एंड 62। और यहाँ हम लेंगे 70 से ग्रेटर, 80 से छोटे, 71, 73, 74। आप देख सकते हैं ये जो सिबलिंग है इसका सिबलिंग है, दोनों सिबलिंग है ये, है ना, ये सारे नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा इधर इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियरली दोनों सिबलिंग्स अलग अलग दिख जाए, है ना। चलिए 80 के राइट साइड के चिल्ड्रंस हम यहां बना लेते हैं, चिल्ड्रन को यहां बनाएंगे तो हम यहां पे लिख लेते हैं इसके 100, 110, 130। 100 के लेफ्ट चाइल्ड में हमने दो नोड रख दी, 90 और 92। यहाँ पे हमने दो रख दी, अरे 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 102 एंड 103, जो कि हमारे 110 से छोटी थी। 110 और 30 के बीच में यहाँ आ जाएगा 120, 122 यहाँ रख देते हैं, और 130 से ग्रेटर हम यहाँ रख देते हैं। ये सारे सिबलिंग हैं, ये और ये 3 सिबलिंग्स हैं, तो इसके सिबलिंग हम बना देते हैं, लेट्स से 131, 32, 133 एंड 135। ये है एक ट्री। ठीक है, चलो अब इस पर्टिकुलर ट्री से मैं कहता हूं कि मैं डिलीट करना चाहता हूं 5, डिलीट करना चाहता हूं 5, है ना। सबसे पहले तो 5 सर्च होगा, रूट पे 30 से छोटा है 5 इधर आएगा, इन तीनों की में 5 10 से भी छोटा इधर आएगा, यहां पे 5 मिल गया। ठीक है, 5 मिल गया, हाँ जी। 5 को डिलीट करो, 5 को डिलीट किया, 5 को डिलीट करने के बाद में 5 के जितने भी रिमेनिंग कीज या इसका जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो भी हट गया। अब बताओ कि 5 को डिलीट करने के बाद में इस नोड पे कितनी कीज बची रहेंगी, हाउ मेनी कीज विल बी रिमेनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर नोड, जल्दी से बता दो कितनी कीज बची हुई है इस पर्टिकुलर नोड पे। बची है क्या, बची है कोई, हाँ जी 2 की बची है, 1 और 9। अच्छा 5 को डिलीट करने के बाद में 2 की बची है, क्या हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज वायलेट हो रही है या मिनिमम कीज अभी भी है, मिनिमम कीज चाहिए 2, 1 और 9 हमारे पास बची रहेंगी 2। तो 5 के डिलीशन करने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई चेंजेस आएंगे ट्री में, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये है हमारा पहला रूल कि अगर डिलीशन के बाद में मिनिमम नंबर ऑफ कीज वायलेट नहीं हो रही है किसी एक नोड पे, तो आप ट्री को एज इट इज रहने दो। वैसा ही हमने किया, 5 को डिलीट किया,
दो की बच गई, 1 और 9, मिनिमम 2 की हर एक नोड पे होनी चाहिए, हमने रख ली। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आई वांट टू डिलीट अनदर की विच इज 9। हम 9 डिलीट करना चाहते हैं, 9 डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले आपने डिलीट किया 5, डिलीट 5 करने के बाद आपने कहा सर नो चेंज इन द ट्री। फिर आपने कहा सर डिलीट कर दो 9। अब अगर आपने डिलीट कर दिया 9, बताओ इस पर्टिकुलर नोड पे कितनी कीज बची रहेंगी? यहां पे कितनी कीज बची रहेंगी? जल्दी बताओ, कितनी कीज बची रहेंगी? सिर्फ एक, 1। क्या मिनिमम कीज आपकी एक ही है? नहीं सर, 2 चाहिए। इस पर्टिकुलर नोड पे 2 की चाहिए, पर आपके पास 9 तो चले गया। अगर 9 चले गया तो फिर क्या होगा? फिर आपको सेकेंड रूल की तरफ जाना पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ कीज वायलेट हो गई, मिनिमम नंबर ऑफ कीज वायलेट हो गई। इफ वायलेशन ऑफ मिनिमम कीज, देन आप देखो कि क्या कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड में ऐसा ऐसा नोड है आपका इमीडिएट, इमीडिएट सिबलिंग। इमीडिएट सिबलिंग मतलब जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाला या जस्ट इमीडिएट राइट वाला जिसमें एक्स्ट्रा कीज है। तो देखो यहां पे तो लेफ्ट में तो कोई सिबलिंग है नहीं, राइट में सिबलिंग देखेंगे। इस राइट में सिबलिंग जो देखेंगे वहां देखेंगे कि क्या इसके पास में एक्स्ट्रा कीज हैं। इसके पास है 4 कीज। फिर हम चेक करेंगे कि इन 4 कीज में से, इन 4 कीज में से अगर आपने एक निकाल ली, कितनी बचेंगी? 3। क्या 3 के साथ में मिनिमम कीज वायलेट होंगी? नहीं होंगी। तो हम क्या वहां से एक की निकाल सकते हैं? जी हां। कौन सी वाली की निकालेंगे? सबसे नजदीक वाली। इस नोड का एक सिबलिंग ये ले लिया हमने, इस सिबलिंग से हमने बोरो करने की कोशिश की। हम क्या करेंगे, ये वाली जो सबसे नजदीक की 11 वाली नोड है, इसको हम बोरो करवाएंगे। बट 11 को हम इधर तो शिफ्ट नहीं करा सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि 11 अगर इधर शिफ्ट हो गया तो लेफ्ट में आ जाएगा 10 के। 10 के लेफ्ट में 11 आ सकता है क्या? सोचो जरा, नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ना रोटेशन कराएंगे रूट के साथ, पेरेंट के साथ में। ये 11 को यहां भेज देंगे और 10 को यहां भेज देंगे। हमने यहां से एक की निकाल दी, 11 को ऊपर भेजा, 10 को यहां भेज दिया। तो अगर हम 9 को डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, बोरो फ्रॉम सिबलिंग करेंगे, सिबलिंग से बोरो करेंगे। ठीक है, तो ये 11 यहां से हटेगा, यहां जाएगा, और ये 10 यहां आ जाएगा। अब देख सकते हो यहां पे आपके पास में दो कीज हैं, 1 और 10। यहां पे 11, 11 के लेफ्ट में 1 और 10, राइट में भी 3 नोड्स हैं 11 और 15 के बीच में। कोई वॉयलेशन नहीं आएगा। मिनिमम कीज यहां पे 2 हैं, यहां भी 3 है, यहां पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं। आई गेस आपको सेकेंड रूल जो है समझ में आया। मैं इसको फिर से लिख देता हूं अंडू करके, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। तो बोरो फ्रॉम सिबलिंग, डिलीशन ऑफ 9 के बाद में इफ वी डिलीट 9, क्या होगा? ये वाला जो हमारा सब ट्री था, इसमें 10 यहां था, 15 था, 18 था, लेफ्ट में था 1 और 9। 9 को डिलीट किया हमने। इसकी राइट सिबलिंग हमारे पास 11, 12, 13, 14। इस 11 को यहां से हटाएंगे, यहां पे रख देंगे, 10 को यहां लेके आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं 11 यहां है, 1 और 10 यहां है, 12, 13, 14 यहां है, 11, 15, 18 यहां पे है। आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा? यस नो जल्दी से टाइप करके मुझे बताओ कि ये समझ में आई या नहीं। सेकेंड वाला रूल, और भी बहुत सारे ऐसे हम ट्रायल करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि ये कर कैसे रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा ट्री जो है यहाँ पे छापने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से ये क्लियर हो जाए। चलो इसको थोड़ा नज़दीक ले लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 11 को हमने यहाँ से हटाया था, ऊपर लेके गए थे। यहाँ पे 16 और 17 है हमारे पास। 18 के राइट में हमारे पास है 19 और 25। सेंटर, सेंटर में हमारे पास हैं 40, 50, 70। 40 के लेफ्ट में है हमारे पास 32 और 33। 40 और 50 के बीच में है 42, 44।
यहां पे है हमारे पास 60 और 62, 70 के राइट में हमारे पास 71, 72, 73 और 74। ठीक है, अभी मैं राइट वाला ट्री बना नहीं रहा हूं ताकि आपको ज्यादा हौश पौश भी ना लगे और टाइम वेस्ट भी हमारा ना हो। चलिए, तो अब डिलीट 9 करने के बाद ऐसा कुछ हो गया। अब अगर इसी ट्री में मुझे डिलीट करना है, लेट्स से एक की वैल्यू 10 अगेन, आई वॉन्ट टू डिलीट 10 नाउ। अब हम 10 सर्च करेंगे, यहां पे 10 30 से छोटा है इधर आए, फिर यहाँ पे तीनों से ही छोटा है तो लेफ्ट में आए, 11 से छोटा है तो 10 यहाँ मिल गया, 10 को डिलीट किया। अगर हमने 10 डिलीट किया तो 10 डिलीट करने के बाद एक ही वैल्यू इस नोड पे रह जाएगी 1। अगेन मिनिमम कीज का केस वायलेट हुआ। मिनिमम कीज हमारे पास चाहिए 2 हर एक ट्री पे, हर एक नोड पे। हर एक नोड पे मिनिमम 2 कीज तो होनी ही चाहिए। अगर 10 को डिलीट किया तो एक ही बच जाएंगी। अब हम पहले चेक करेंगे सिबलिंग को, क्या सिबलिंग के पास में नंबर ऑफ कीज ठीक ठाक है। इसका एक ही सिबलिंग है ये वाला, इस पे चेक किया हमने, क्या इसके पास नंबर ऑफ नोड्स हैं। इसके पास अभी कितनी नोड है, 3। अगर यहां से एक उठा के हटा दी तो कितनी हो जाएंगी, 2। मिनिमम कीज रहेंगी, जी हाँ। तो हम क्या करेंगे, इस सिबलिंग से बोरो कर लेंगे बट रोटेट करते हुए लेके आएंगे। कैसे, सबसे नजदीक वाली जो की है 12, इसको ऊपर लेके गए, 11 को नीचे ले आए। तो 10 को हटाने के बाद में हमारा जो ये सब ट्री बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। हमारे पास यहाँ पे 11 था, 15 था, 18 था, यहाँ पे हमारे पास थे 12, 13 और 14, यहाँ थे 1 और 10। 10 को डिलीट किया, ये जो 11 है वो यहां आ जाएगा और ये 12 यहां से हटके यहां पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे 3 कीज हैं, 12, 15, 18, 1 और 11, यहां पे 13 और 14। ये सब ट्री मैंने उठा के यहां पे बता दिया आपको कैसे डिलीशन हो। क्या आपको क्लियरली समझ में आई बात? चलो, अब जल्दी से मुझे इस पर्टिकुलर सब ट्री में बताओ कि अगर हम डिलीट करें 73 को तो क्या होगा। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। यू गाइज ओनली टेल मी। अगर हमने यहां पे अज्यूम करो कि डिलीट 10 कर चुके हैं, ये सब ट्री अब इससे रिप्लेस हो गया है, इस वाली सब ट्री में मैंने 73 डिलीट करने की कोशिश की, बताओ क्या होगा। जल्दी से बता दो क्या होगा। अगर हम 73 डिलीट करने के लिए गए तो हम पहले तो ये चेक करेंगे कि इस नोड पे आप कितनी कीज बची हुई है। 71, 74, 2 की बची सर। अब 2 की बची है, क्या मिनिमम नंबर ऑफ कीज इस पर्टिकुलर नोड पे 2 ही होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए थी? नहीं सर, 2 ही होनी चाहिए। तो 2 है हमारे पास, जी हाँ। कोई वॉयलेशन है? नहीं है, कोई वॉयलेशन नहीं है सर, कोई भी वॉयलेशन नहीं है। रूल एज इट इज हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, 73 के डिलीशन के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ट्री में नो चेंज। आ गई आपको इतनी बात समझ में? क्या जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, अब चलो एक नया एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं क्योंकि आपको काफी सारी चीजें जो है समझानी होंगी। न्यू एग्जाम्पल इट इज। ठीक है, चलो अभी यहां पे समझने की कोशिश करना। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ी शानदार सी चीज भी समझ में आई है। तो 35, 40, 50 के राइट में आपके पास है 53। अगर इस पर्टिकुलर ट्री से आपने डिलीट करना है 35 को, अगर आप 35 डिलीट करते हैं तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक कि ट्री में कोई चेंजेस ना हो, या फिर दूसरा ट्री में चेंजेस हो।
पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि ट्री में चेंजेस करने की जरूरत ही ना पड़े, पर वो तभी मुमकिन है जब डिलीशन के बाद भी उस नोड पे मिनिमम कीज रहें, पर नहीं रहेंगी इस केस में, तो ट्री में चेंजेस तो करना पड़ेगा। अब अगर ट्री में चेंजेस करने हैं तो कितने, कैसे, वो देखना पड़ेगा कि क्या हमें सिबलिंग से बोरो करनी पड़ेगी वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि 35 के डिलीशन करने के बाद हमें कितनी कीज बची इस नोड पे, हमारे पास एक ही की बची। हम अभी भी ऑर्डर 5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑर्डर 5 का ही एग्जाम्पल कॉपी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिनिमम 2 की होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 हर एक नोड पे। यहां पे मिनिमम 2 की बची नहीं, तो हमें सबसे पहले बोरो करना है सिबलिंग से। सिबलिंग ये वाला या ये वाला, अब ये है कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन का उत्तर आपके या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कहीं ना कहीं क्लियरली, या फिर आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं होता है कि आपको लेफ्ट से लेना है या राइट से लेना है, आप किसी भी तरीके से इसे ले सकते हैं। आप लेफ्ट से भी ले सकते हैं, आप राइट से भी ले सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि लेफ्ट वाला भी सिबलिंग है जो एक की दे सकता है, राइट वाला भी सिबलिंग है जो की दे सकता है, किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? इसका ऑप्शन ये है कि आप किसी के पास भी जा सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप चले जाइए। एक और चीज गौर करने वाली ये है कि अगर मैंने 35 डिलीट किया तो ये लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट से हम की लेके आएंगे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। यू कैन टेक फ्रॉम लेफ्ट, यू कैन टेक फ्रॉम राइट, बोथ आर करेक्ट। यहां से अगर डिलीशन किया है तो इधर से ही वैल्यू आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इधर से ही वैल्यू आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम डिलीट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर हम बोरो करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बोरो करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 22 ऊपर चले जाएगा, 22 सबसे नजदीक की वैल्यू है, 22 ऊपर गया, 30 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ट्री जो बनेगा 22 ऊपर, 20 और 21 यहीं रह जाएंगे, सेंटर में आ जाएगा आपके पास में 30 और 40, और यहां 50 के राइट में ट्री एज इट इज बचा रह जाएगा। 53, 59, 60। तो यहां कहने का मतलब यह है कि आप पहले लेफ्ट वाला सिबलिंग चेक करोगे या राइट वाला, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, है ना, कि अगर पहले लेफ्ट चेक करते हैं लेफ्ट सिबलिंग है या नहीं, अगर है तो वहां से की रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं तो अच्छी बात है, ले लेंगे, नहीं तो फिर राइट से लेते हैं। जैसे कि इस केस में अगर आपने यहां पे अब 30 डिलीट किया, यहां पे अगर आपने 30 डिलीट किया तो आप देख सकते हो कि राइट वाले सिबलिंग में एक एक्स्ट्रा की है, तो आप 53 को ऊपर ले जाके 50 को नीचे लाके काम कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो अगर आपने लेफ्ट से बोरो किया है, विच इज नॉट डिफॉल्ट, विच इज नॉट डिफॉल्ट, ये जैसा अजम्पशन है। अब इस केस में भी अगर आपने यहां पे डिलीट कर दिया, किसको डिलीट कर दिया, 30 को लेफ्ट से, तो क्या होगा, अब लेफ्ट से बोरो करने के लिए आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आपको राइट से बोरो करना पड़ेगा। यहां पे हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आप लेफ्ट और राइट दोनों से बोरो कर सकते हैं, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। आप एक को प्रेफरेंस दे दो, अगर एक ही ऑप्शन है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो वहां से आप बोरो कर सकते हो जहां भी अवेलेबल है। अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कहां से आप बोरो करोगे। जैसे कि यहां पे एक ही ऑप्शन बचा है, 30 को डिलीट करने के बाद एक ही की बची हुई है, मिनिमम 2 होनी चाहिए, वायलेट हो गई कंडीशन, लेफ्ट के पास तो अब एक्स्ट्रा की है नहीं, क्योंकि अगर लेफ्ट से आपने एक की उठाई तो फिर उसके पास एक ही की बची रह जाएंगी, तो हम यहां से तो ले नहीं सकते, राइट से ले सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे 3 है, एक हटा भी दोगे तो 2 बच जाएंगी, तो आप बोरो करोगे, बिल्कुल बोरो करोगे, 53 विल गो अप एंड 50 गो डाउन। सुनिएगा याद से, 50 नीचे तो आएगा बट 30 की जगह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 50 को हम पुल कर रहे हैं, बट 40 से बड़ा है, तो सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, जब हम डिलीट करेंगे 30 और रोटेट करते हुए 50 को नीचे लेके आएंगे और पास वाली सिबलिंग से 53 को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहां पे कीज दिखेंगी 40 और 50। ध्यान रखिएगा ऐसा कि जो डिलीट कर दिया नोड, उसी को
डिलीटेड नोड की जगह पे रोटेटेड नोड आएगी ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर यहाँ डिलीशन किया है और रोटेशन के बाद 53 ऊपर जाके और 50 नीचे आया, बोरो करने के बाद 53 ऊपर गया 50 नीचे आया, तो 50 30 की जगह पे मत लिख देना वरना सीक्वेंस गलत हो जाएगी, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। यहां पे आप पहले राइट से भी बोरो कर सकते थे। अगर आप बोरो करते राइट से तो 53 ऊपर जाता, 50 नीचे जाता, 40 50 यहां आ जाते, ये सारी कीज एज इट इज रह जाती। चलिए, अब ये समझ में आया, तो यहां पे कहां से बोरो करना है इसकी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन में मेंशन होगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की। एक और एग्जांपल लेता हूं, न्यू एग्जांपल। हमारे पास अभी भी ऑर्डर 5 ही है। Even that's it. Two keys are here. Two keys are here. 43 and 50. यहाँ पे है हमारे पास 61, 69. It's... अब अगर आपने यहां से डिलीट करने की कोशिश की 43 को, 43 डिलीट करने की कोशिश करो। अगर आप 43 डिलीट करने की कोशिश करोगे तो यहां पे मिनिमम कीज कितनी बचेंगी? एक ही की मिनिमम है। क्या आपके पास मिनिमम कीज 2 होनी चाहिए ऑर्डर 5 के अकॉर्डिंग? यस, पर यहां पे कितनी बची? सिर्फ एक। क्या वायलेट हुई है कंडीशन? जी हाँ। क्या हम पड़ोसी से ले सकते हैं, सिबलिंग से ले सकते हैं? अब आपको क्या लगता है सर सिबलिंग तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे सिबलिंग हैं? हाँ जी हैं, बट इस केस में आपको इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग तक ही जाने का है, इमीडिएट नेक्स्ट सिबलिंग तक ही जाने का है। कि आप देखेंगे कि पड़ोस वाले या जस्ट पड़ोस वाले, लेफ्ट वाला जस्ट नेक्स्ट इमीडिएट सिबलिंग या राइट वाला नेक्स्ट इमीडिएट सिबलिंग, दोनों में से किसी के पास एक्स्ट्रा की हो तो ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। यहां पे लेफ्ट वाला इमीडिएट देखो, 2 की ऑलरेडी उसके पास मिनिमम पे ही है, वो उससे एक ले लोगे तो मिनिमम से कम हो जाएगा, गलत बात, वो मना कर देगा मेरे पास नहीं है। राइट वाले के पास देखें, हाँ जी यहां से ले सकते हैं। अगर हमने यहां पे 2 ही की रखी है मान लो, ठीक है 2 ही की रखी है, तो क्या राइट वाले से ले सकते हो? नहीं। क्या यहां से ले सकते हो? नहीं, यहां पे ऑलरेडी 2 की हैं, अगर एक की यहां से इधर बोरो करवा ली तो फिर इसके पास कम पड़ जाएंगी। तो क्या इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट दोनों में से किसी के पास भी एक्स्ट्रा की है? नहीं है। इसका मतलब है कि आप नहीं ले सकते बोरो करने का केस यहां पे, चाहे यहां पे एक्स्ट्रा की है बट वो इमीडिएट सिबलिंग नहीं है, ये याद रखना। तो यहां पे अगर डिलीट करते हैं 43 तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बोरो keys from either of immediate siblings। तो किसी भी इमीडिएट सिबलिंग से हम बोरो नहीं कर पाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे इमीडिएट सिबलिंग्स के पास मिनिमम कीज नहीं है। थोड़ा दूर जो सिबलिंग है उसके पास है, बट यहां पे मैटर नहीं करता है कि दूर वाले सिबलिंग के पास की है या नहीं। जल्दी से मुझे ये कंफर्म करके बताओ कि ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ये आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? जल्दी बता दो, क्या ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा जो मैंने अभी आपको समझाया कि बोरो तभी पॉसिबल है जब इमीडिएटली लेफ्ट वाला या इमीडिएटली राइट वाला सिबलिंग जो है उनके पास में आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा की हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का केस देखते हैं। अब आपको ये सारे केसेस तो समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आ गए क्या? जल्दी से बताओ।
आ गए या नहीं आए? आ गए ना? आ गए ना? चलो तो अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मुझे बताओ कि डिलीशन कैसे होगा। ऑर्डर 5 का बी ट्री है आपके पास। ये है आपके पास ऑर्डर 5 का एक बी ट्री। अब इसमें से आपको जो डिलीट करनी है कीज, वो डिलीट करनी है सबसे पहले तो 15, उसके बाद 24, फिर ये 4 कीज आप डिलीट करके मेरे को बता दो एक एक करके जल्दी से, कब क्या होगा जल्दी से बता दो। अभी सिर्फ एक ही केस हमने कवर किया है यहाँ पे, सिर्फ एक केस लीफ नोड पे डिलीशन। सबसे पहले हमने डिलीट किया 15, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिलीशन ऑफ 15 पे, क्योंकि 2 कीज अभी भी यहाँ पे हैं विच इज मिनिमम नंबर ऑफ कीज पर नोड। फिर हमने 24 डिलीट किया, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमने 50 डिलीट किया। जब हमने 50 को डिलीट किया तब इस नोड पे मिनिमम कीज वायलेट हो गई। अगर मिनिमम कीज वायलेट हुई तो हमने इमीडिएट लेफ्ट और राइट सिबलिंग्स देखे, किसी से भी बोरो कर सकते हैं। इधर से तो नहीं कर सकते, इसके पास 2 ही की हैं, मिनिमम ही होती हैं 2। अगर एक बोरो कर ली तो बचेगी नहीं। इधर से कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम 68 जो सबसे नजदीक वाली वैल्यू है ना, 68 को उठा के लाते हैं। तो हम रोटेट कराते हुए लेके आएंगे, 68 को ऊपर लेके जाएंगे, 60 को यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास 68 ऊपर हो जाएगा, सेंटर में 45 60, 68 के राइट में 71 72 बच जाएगा। ये डिलीशन ऑफ 50 का केस बनेगा। फिर हमने 71 डिलीट किया। अब 71 अगर हमने डिलीट कर दिया, अब क्या हुआ? 71 के डिलीट करने पे हमें पता चला कि इस नोड पे अब हमारे पास सिर्फ एक ही की 72 बची रह गई। 72 के साथ में तो ये नोड में मिनिमम नंबर ऑफ कीज वायलेट हो जाएंगी। क्या सिबलिंग है जहां से हम बोरो कर सकते हैं? यहां से तो नहीं कर सकते। क्या यहां से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 81 को हम क्या लेके आएंगे? यहां से बोरो करते हुए लेके आएंगे। 81 क्यों किया? नजदीक का सिबलिंग, सबसे नजदीक वाली वैल्यू को हमें बोरो करनी है। 81 ऊपर जाएगा, यहां आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, 68 के राइट में 72 80, 81 के राइट में ये सारी वैल्यूज। ऐसा कुछ आपसे हो जाना चाहिए। अब ये केस था तब जब हमने डिलीशन किया लीफ नोड, बट अगर हमने डिलीशन किया है इंटरनल नोड पे तो क्या करेंगे? अगर इंटरनल नोड पे हम डिलीशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा रूल है कि हमें इंटरनल नोड पे जो डिलीट कर दी है वैल्यू,
तो लिखा है यहाँ पे रिप्लेस द डिलीटेड वैल्यू विद इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। जो हम बी प्लस बी बी एस टी जो बाइनरी सर्च ट्री है ना उसमें करते हैं वैसा का वैसा करना है। बाइनरी सर्च ट्री में हम देखते थे ना कि अगर किसी नोड के दो चिल्ड्रन है तो क्या करते हैं कि जो डिलीटेड नोड है उसकी जगह पे हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या सक्सेसर रख देते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर को रख देते हैं। तो पहले इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर फाइंड आउट करो और उसको रख दो कहां पे जाके, उस नोड पे जाके अगर वो इंटरनल है तो। ठीक है, एंड नाउ फॉलो द रूल ऑफ डिलीशन फ्रॉम लीफ। फिर आपको क्या करना है, जो डिलीटेड नोड हुई है कहां पे, जो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या सक्सेसर आपने डिलीट किया है, बस अब उसको एडजस्ट कर दो कि लीफ नोड पे जैसे हम डिलीशन के केस में करते थे वैसा का वैसा रूल फॉलो करना है। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। एग्जाम्पल देता हूं, आसानी से समझ में आएगा। देखिए ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं यहां पे। ये है आपके पास एक ऑर्डर 5 का ट्री। इस ऑर्डर 5 के ट्री से हमने कहा डिलीट कर दो 30। अब अगर 30 डिलीट करेंगे, 30 इज एन इंटरनल नोड। अब अगर इंटरनल नोड डिलीट किया आपने तो आपको क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि इसको रिप्लेस कैसे किया जाए, इन ऑर्डर सक्सेसर से या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, किसी भी बी ट्री का भी अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालोगे तो वो होगा एक सॉर्टेड सीक्वेंस। इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो ये आपके पास अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है या इन ऑर्डर सीक्वेंस है किसी बी ट्री का, इस पर्टिकुलर नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है तो सक्सेसर विल बी जस्ट नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू। सॉर्टेड सीक्वेंस में इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, या फिर उल्टा कि जस्ट छोटी वैल्यू। अगर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालना है तो क्वेश्चन में आप देखिएगा जरा ध्यान से कि प्रीडिसेसर बोला है या सक्सेसर। प्रीडिसेसर है तो सॉर्टेड सीक्वेंस में इस नोड से जस्ट छोटी वैल्यू, सक्सेसर बोला है तो जस्ट बड़ी वैल्यू। और ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी किसी इंटरनल नोड को आप डिलीट करेंगे तो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर जो है वो डेफिनेटली एक लीफ नोड पे ही होगा। जैसे कि 30 पे अगर हमने डिलीट किया तो 30 का इन ऑर्डर सक्सेसर अगर आप फाइंड करोगे तो 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है 40, जस्ट छोटी वैल्यू क्या है 18। तो आप देख सकते हो कि आपको सक्सेसर या प्रीडिसेसर हमेशा लीफ नोड पे ही मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रीडिसेसर से। तो हम अज्यूम करते हैं हम यूजिंग सक्सेसर कर रहे हैं यहां पे। अभी अगर हम यूजिंग सक्सेसर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कराएंगे 30 को इन ऑर्डर सक्सेसर 40। अब 40 इन ऑर्डर सक्सेसर क्यों था, क्योंकि अब इन सारी कीज को आप सॉर्टेड सीक्वेंस में मानो तो सॉर्टेड सीक्वेंस में 30 के बाद 40 ही आएगा। आप देख सकते हो जितनी कीज यहां प्रेजेंट है उनमें से, इसलिए फिर हमने क्या कहा 40 को इसकी 30 की जगह पे रख दो पहले, तो रख देते हैं। तो हमारे पास इंटरनल नोड पे तो फिलिंग हो गई, लीव नोड से एक नोड डिलीट हो गई, 40 डिलीट हो गया, यहाँ पे 42 बचा, 45 बचा, यहां बचा 65, 70 और 71। अब बताओ, अब इस नोड पे जब आपने 40 रिमूव किया यहां से, क्या कोई वायलेशन आया लीफ नोड वाली डिलीशन का, जो हम ऑलरेडी रूल्स देख चुके हैं ये सारे कि अगर कोई वायलेशन नहीं है तो छोड़ दो, वायलेशन है और हम बोरो कर सकते हैं पड़ोसी से
तो कर लो, नहीं कर सकते सिबलिंग से बोरो तो फिर हमें मर्ज करना है। ये वाला केस अभी मेरा बचा हुआ है एक्सप्लेन करना कि ये मर्ज कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता था इसलिए। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास यहां पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, कोई नहीं आई। ठीक है, कोई नहीं आई। अब यहां पे इसके बाद हमने बोला कि डिलीट कर दो 40। अगर आप 40 डिलीट करोगे तो क्या होगा, डिलीट करो 40, 40 का इन ऑर्डर सक्सेसर है 42, ऊपर चले गया, ऊपर चले गया 42। ठीक है, ऊपर चले गया 42, तो आप पहले रिप्लेस करो 40 को विद इन ऑर्डर सक्सेसर 42। तो आपका जो 42 है ये 40 की जगह पे चले जाएगा। अगर आपने 40 डिलीट कर दिया तो यहाँ 42 आ गया, यहाँ 60 आ गया। 42 के लेफ्ट में ये छोटी वैल्यूज हैं ही, 10 12 18। 42 के राइट में आप सिर्फ एक की रह जाएगी 45, और यहाँ पे हमारे पास रहेंगी तीन कीज 40 65 70 और 71। अब आपको यही चेक करना है कि जब आपने अगर यहां से 42 हटाया विच इज अ लीफ नोड, तो फिर लीफ नोड के 42 हटाने से आपको क्या इंपैक्ट आया कि इस नोड पे मिनिमम कीज अवेलेबल है, नहीं है। ऑर्डर 5 का ही एग्जांपल हमने ले रखा है, 2 की मिनिमम चाहिए। तो क्या हम बोरो कर सकते हैं सिबलिंग से? बिल्कुल देखेंगे, लेफ्ट या राइट सिबलिंग देख लेंगे, सिबलिंग्स देख लेंगे लेफ्ट तरफ या राइट तरफ। हमने यहां देखी, हमको यहां भी कुछ नहीं मिला, मिला बिल्कुल मिला। इधर हमारे पास एक्स्ट्रा नोड है, बिल्कुल की है। 18 को हम यहां से शिफ्ट कर सकते हैं या 65 को यहां से शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो हम करेंगे बोरो, बोरो कर सकते हो बिल्कुल। अगर हम बोरो करेंगे 18 ऊपर जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो 18 ऊपर चले गया, 60 उसके साथ में उसी नोट पे है, 18 के लेफ्ट में 10 और 12। 18 के राइट में क्या आ जाएगा, 42 एंड 45। 60 के राइट में एज इट इज आपके पास 65 70 और 71 है। बस यही करना है। चलो अब क्या, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो डिलीशन का सेकंड वाला केस है हमारा, कौन सा, ये वाला देखते हैं कि अगर बोरो फ्रॉम सिबलिंग पॉसिबल नहीं होता है तो क्या होगा, है ना। अगर बोरो फ्रॉम सिबलिंग नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, बोरो फ्रॉम सिबलिंग अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो हम केस 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमें मर्ज करनी है नोट्स को। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेता हूं मैं। बी ट्री ऑर्डर 5 का ही ट्री है कुछ इस तरीके से। दो ही लेते हैं, चल ले लेते हैं, डबल एग्जाम्पल हो जाएगा, अलग से ले लेंगे। चलो 65 एंड 70। अभी देखो, अगर हमने यहां आपसे कहा कि आपको डिलीट करना है नोड 10, वैल्यू 10 की, वैल्यू 10 को डिलीट कर दो। ठीक है, अब अगर 10 को आप डिलीट करने जाओगे तो सबसे पहले तो आपने सर्च किया इस नोड के थ्रू, रूट के थ्रू, 20 से छोटा है इधर आए, यहां पे मिल गया 10, इसको आपने डिलीट कर दिया। अगर आप 10 को डिलीट करने जाओगे तो अगर 10 को आप डिलीट करने जाओगे तो क्या इस नोड पे आपके पास मिनिमम कीज अवेलेबल रहेंगी डिलीशन के बाद में भी? नहीं सर, आपको 2 चाहिए।
बी ट्री 5 ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको 2 चाहिए। अगर आपको 2 कीज चाहिए इस नोड पे है नहीं तो आपको वायलेशन होगा। आप चेक करोगे कि क्या पड़ोसी के पास है कोई एक्स्ट्रा की जहां से हम बोरो कर सकें। इस पड़ोसी से पूछा, इसके पास भी 2 ही है, मिनिमम है, अगर यहां से एक उठा ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत। वायलेशन नहीं है ऐसा भी ऑप्शन, पहला वाला पॉइंट गया, नो वायलेशन वाला केस गया, फिर बोरो करने वाला केस भी गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये नोड है और इसका पड़ोसी नोड है, दोनों को मर्ज कर देंगे और एक नोड बना देंगे, सिंगल नोड बना देंगे। तो 15, 25, 30 एक ही नोड पे आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम है, अगर इन दोनों को एक नोड बना दी तो 20 के लेफ्ट और 20 का राइट दो अलग अलग नहीं रहेंगी। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, इन दोनों को हम मर्ज कर दें, तो इन दोनों को मर्ज करने पे ये सिंगल नोड बन जाएगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल नोड जो है वो 20 के लेफ्ट में रहे या राइट में। इसमें 20 से बड़ी वैल्यू भी है, छोटी वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जो हम मर्ज कर रहे हैं, इन दोनों का एक एंकर वैल्यू है ऊपर, सेंटर वैल्यू, जिसके छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू इधर है, उसको नीचे खींच लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, नीचे खींच लेंगे, नीचे बुला लेंगे। 20 तुम नीचे आ जाओ, इनके साथ ही रहो। तो हम 20 को नीचे लेके आ जाएंगे, हम मर्ज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये जो की या ये वाला जो नोड सिंगल नोड बनेगा, अब बनेगा 15, 25 और 30 का। पर ये 20 जो है ये नीचे आ जाएगा, खींच लेंगे, पुल कर लेंगे इसको नीचे, इसको पुल कर लेंगे यहां पे। और पुल करने के बाद में आप रूट पे देखेंगे 40 के सिर्फ लेफ्ट में ये एक सिंगल नोड रहेगी, राइट में हमारे पास में क्या रहेगा 45 और 50, 60, 60 के राइट में 65 और 70। देख सकते हो आप, देख सकते हो आप आराम से। हमने क्या कहा, ये जो रूट थी यहां पे, इसको हमने नीचे पुल कर लिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। अगर किसी भी पड़ोसी से बोरो नहीं कर पा रहे हैं तो मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद में जो एंकर की था उसको पुल कर ले। ये है हमारा तीसरा रूल जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हमें लीफ नोड पे ही डिलीशन करना है और बोरो नहीं हो पाता है तो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से इन दिस ट्री ओनली यू डिलीट 70। अगर आपने 70 डिलीट किया यहां से, ठीक है, 70 डिलीट किया, क्या मिनिमम नंबर ऑफ कीज अवेलेबल रहेंगी 70 के डिलीशन के बाद? नहीं। क्या पड़ोसी से बोरो कर सकते हैं यहां पे? नहीं, क्योंकि उसके पास भी 2 ही है। 2 से अगर इधर लेके आ गए तो उसके पास एक बच जाएगी, फिर वहां प्रॉब्लम आएगी, नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता है तो इन दोनों नोट्स को मर्ज कर देंगे। अगर इन दोनों नोट्स को हम मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, सिंगल नोड बन जाएगी। बट एंकर जो 60 है उसको हमको नीचे पुल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से हटा के इसको नीचे लाना पड़ेगा। इसको पूरा मैं अंडू कर देता हूं, और 70 के डिलीशन के बाद में हम यहां पे शो कर देते हैं इसको। 40 का लेफ्ट एज इट इज, 15, 20, 25, 30, यहां है 45, 50, यहां है 65 एंड 70। हम क्या करेंगे, 70 को डिलीट करेंगे, फिर इन दोनों नोड्स को मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मिनिमम कीज हो नहीं रही थी। तो हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया और ये 60 को लेके आ गए नीचे, सिंगल पॉइंटर इस तरीके से। तो ट्री जो दिखेगा हमें, सिंगल नोड ही रहेगी, सिंगल की रहेगी रूट पे, राइट में लेफ्ट में रहेगा 15, 20, 25 एंड 30, राइट में इसके रहेगा 45, 50, 60 एंड 65। तो कैसे कर रहे हैं मर्ज, अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जब हम किसी इंटरनल नोड पे डिलीशन करेंगे, और इंटरनल नोड पे डिलीशन करने के बाद क्या करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद अगर डिलीशन के केस में लीफ नोड पे ऐसा कुछ हो गया कि लीफ नोड पे हमारे पास कोई वॉयलेशन आया, तो वॉयलेशन के केस में 2 ऑप्शन है, या तो बोरो करेंगे या मर्ज करेंगे।
तो एक एग्जाम्पल दोनों का मिला के यहां देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 40 एंड 90, 40 का लेफ्ट थोड़ा और दूर ले जाते हैं इसको, कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। 20, 30, 35, 1, अरे अरे 20, 25, 31, 32, 35 के राइट में हमारे पास आ जाएंगे 36, 38। यहाँ पे एक बड़ी नोड हमें चाहिए, यहाँ पे है 45 एंड 60। 45 के लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा 41, 42, यहाँ आ जाएगा 49, 50, राइट में आ गया हमारे पास 70, 75। 90 के राइट में एक 98, 105, 98 के लेफ्ट में है 92, 93, यहाँ पे है हमारे पास 99 एंड 102, राइट में है हमारे पास 106, 108। चलिए, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो डिलीट करनी है वैल्यू, वो डिलीट करनी है 90। मुझे इन ऑर्डर यूज करना है। ओके, इट्स नॉट ऑन लीफ, इट्स इन इंटरनल नोड नाउ। इंटरनल नोड पे डिलीट करना है यूजिंग इन ऑर्डर सक्सेसर। तो सबसे पहले 90 का इन ऑर्डर सक्सेसर निकालो। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? आप इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करोगे कि सबसे पहले 90 जो है उसमें कितने टोटल 90 जो है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ सॉरी, इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट जो सीक्वेंस है या असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में उसमें 90 के ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 90 की ग्रेटर वैल्यू जो है वो है हमारे पास 92। पूरे सीक्वेंस में 90 की ग्रेटर वैल्यू 92। तो हम 90 को 92 से रिप्लेस करेंगे। 92 यहां से हट के यहां पहुंच जाएगा पहले। अब जो लीफ नोड पे डिलीशन हुआ है उसका केस हैंडल कर लो। लीफ नोड पे आपने केस क्या देखा सर कि यहां पे हमने डिलीशन किया, डिलीशन करने के बाद वॉयलेशन आया। जी हाँ, मिनिमम कीज एक होनी चाहिए, नहीं दो होनी चाहिए। ऑर्डर 5 का ही एग्जाम्पल है हमारे पास अभी भी। तो ऑर्डर 5 का एग्जाम्पल कंटिन्यू है। यहां पे 2 की मिनिमम होनी चाहिए, नहीं है, हम मर्ज कर देंगे। अगर मर्ज करेंगे तो यहां पे एक डायनेमो इफेक्ट आएगा कि हमारे पास यहां मर्ज करेंगे इन दोनों नोड्स को, पड़ोसी नोड्स को 98 को पुल करके नीचे ले आएंगे, पर ये जो नोड है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कीज कम पड़ जाएंगी। अगर इसमें नंबर ऑफ कीज कम पड़ जाएंगी तो हम या तो बोरो करेंगे पड़ोसी से, नहीं बोरो कर पाएंगे तो फिर मर्ज करेंगे। अब यहां पे अगर हम बोरो करने की कोशिश करेंगे, यहां से बोरो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे और 92 को डाउन पे पुल कर लेंगे। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, 92 को डाउन पे पुल कर लेंगे, तो हमारे पास जो ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। 40, 40 का राइट एज सिंगल नोड, क्योंकि 92 नीचे आ जाएगा। यहां एक सिंगल नोड बनेगी 45, 60, 92 और 105 की। तो ये बनेगा 45, 60, 92, 45 की एक सिंगल नोड यहां बन गई 40 के राइट में। 45 का लेफ्ट एज इट इज 41 एंड 42। 45 का राइट एज इट इज 49, 50। 60 का राइट और 92 का लेफ्ट एज इट इज 70 एंड 75। 92 के राइट में यह आ जाएगा 95। ओहो,
इट्स 105, 95, ये वाला पूरा 93, 98, 99 एंड 102, 93, 98, 100 ओके 99 एंड 102 और 105 के राइट में एज इट इज 106 एंड 108। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आप अगर दो नोड्स को मर्ज करते हैं और ऊपर से वैल्यू को पुल करते हैं, हो सकता है ऊपर वाली की जो या ऊपर वाली नोड जो है उसमें वायलेशन हो जाए कि मिनिमम कीज ना अवेलेबल रहे। तो फिर हमें सेम इस नोड के लिए भी करना है कि इसको या तो हम मर्ज कर या तो बोरो कर ले पड़ोसी से या मर्ज करें। बोरो करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे दो ही कीज थी तो हमने मर्ज किया इस नोड और इस नोड को और 92 को नीचे पुल कर लिया। तो इस नोड और इस नोड को अगर मर्ज कर दिया 45, 60, 105 को मर्ज करके 92 को नीचे लेके आ गए, एक नोड पे बनेगा 45, 60, 92, 105। 40 यहाँ पे अकेला रह जाएगा जिसका सिंगल चाइल्ड रहेगा ये वाला सिंगल नोड। 45 का लेफ्ट एज इट इज, राइट एज इट इज, 60 का राइट एज इट इज, 92 के राइट में ये सब आ जाएगा और 105 का राइट एज इट इज। इस तरीके से ये पर्टिकुलर डिलीशन चलेगा। जहां तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि आपको एक या दो डिलीशन हार्डली गिवन हो, ज्यादा क्वेश्चन इससे बोले नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये देख लीजिएगा एक बार, PYQ है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं इस क्लास में आपको बताना चाहता था कि जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना हम क्या करेंगे, उसके बाद ना हम PYQs उठाएंगे और उन PYQs को फिर सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही ये कोर्स हमारा जो खत्म हो जाएगा तो हम ना सॉल्व करेंगे PYQs को। तो एक लिस्ट, एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा PYQs की, ईयर बाय ईयर हम PYQs सॉल्व करेंगे। बी ट्री, B+ट्री, ट्रांजैक्शन, जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़े हैं उनके एक एक करके PYQs डिस्कस कर लेंगे। हार्डली 3 लेक्चर या 4 लेक्चर और बचे होंगे। अब हमारे पास B+ट्री बचा है 2 या 3 टॉपिक का, और एक टॉपिक एक पर्टिकुलर चैप्टर में या एक सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा B+ट्री, B+ट्री, B+ और इनके इंसर्शन डिलीशन के क्वेश्चन। तो इस तरीके से 3 या मैक्सिमम 4 सेशन में ये कोर्स हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच स्टार्ट हो गया है 24 नवंबर से, जो कि आज से 7 दिन बाद, जस्ट 7 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लीजिए आप लोग। अगर अभी तक नहीं किया तो हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं और आप लोगों को ये नई बैच के लिए अर्ली बर्ड ऑफर भी अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इतना डिस्काउंट अनअकैडमी ने आपको कभी दिया नहीं होगा। यू कैन सेव अप टू 52%। 12 मंथ्स या 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन ऐड होगा, डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। कोड लगा लीजिएगा VDEEP10। इस कोड को लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट, ये सारे ऑफर्स, मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप गेट 23 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है मेरा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चंस की, जहां से स्टूडेंट को समझ में आता है कि इस कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस से टच में कैसे लेके आए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लो। कोड याद रखिएगा VDEEP10। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं यूजिंग द सेम कोड VDEEP10। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 4 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लेना होगा लाइट सब्सक्रिप्शन, LITE। लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेस करने को मिल जाएगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। कल के सेशन में हम ना जो आज हमने सीखा है इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम B ट्री में इंसर्शन और डिलीशन के क्वेश्चन लेके आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए अलग अलग तरीके से, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।